भाई कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करेंगे विद्युतशीलता के बारे में तथा अपेक्षित विद्युतशीलता के बारे में। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। सर ये नया टॉपिक है हमारे लिए, इसका पहले कभी मिला नहीं है, एकदम सही नहीं मिला है आपके लिए। और एक बात और खास करके कि ये जो टॉपिक है 11-12 क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खास करके 12 क्लास के बच्चे इसको रट डालते हैं और रटने के पीछे कारण होता है कि ये एकदम जो फील आता है ना, ये कोई चीज़ देख के, जैसे किसी चीज़ को देख के अरे यार कितना बढ़िया आदमी है, आई लव यू, वो आई लव यू वाला फीलिंग नहीं आता है इसके लिए। समझ रहे बात को? वो आई लव यू वाला फीलिंग आ जाएगा इसके लिए, मतलब कि एकदम मिजाज जो है खुश हो जाएगा इस टॉपिक को देख के, क्लैरिटी आ जाएगी एकदम सी, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको रट डालते हैं, रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आज के वीडियो से ये आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने देखा, पहले इंट्रोडक्शन हमारा ले लो, हम हैं प्रिंस सर, फिजिक्स पढ़ाते हैं स्टेशन ऑफ कतीरा आरा में। ठीक है, और एक बात और दिमाग में बिठा लो भैया, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक करना अगर पसंद आया तो। विद्युतशीलता तथा अपेक्षित विद्युतशीलता, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में सर बात कर रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई चार्ज Q1 यहाँ है और इसके सेंटर से एक और चार्ज Q2 यहाँ रखा हुआ, दोनों के केंद्रों के बीच में, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है हमारा R है। ठीक है, तो भाई जब दो चार्ज, एक Q1 हो और एक Q2 हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस R हो, तो इनके बीच में फोर्स लगता है, इनके बीच में बल लगता है। और कूलम्ब का नियम हम इसीलिए पढ़े थे, ये बल आकर्षण बल तब होगा जब ये दोनों अलग अलग चार्ज होंगे। इनके बीच में प्रतिकर्षण बल तब होगा जब इनके बीच में जो है एक ही जैसे के चार्ज होंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये माइनस, तो प्रतिकर्षण होगा, ये प्लस ये माइनस, आकर्षण होगा। तो हमने पढ़ा था कि सर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अब बटा में R²। ठीक है, ये दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल का एक्सप्रेशन सूत्र जो था ये हमारा था। ठीक है, आज की बात, किताबों में क्या करता है कि इस K के जगह पे हमने क्या बोला था, रट्टा मार लो, K बराबर 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, रट्टा मार लो, सवाल धड़ाधड़ बनेगा। ठीक है, बीच में हवा भरा हो तब के लिए बोला था। ये K जो है ना मेरे भाई, ये एक कांस्टेंट है, जो मैंने बोला था कि ये K जो है माध्यम पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? माध्यम पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये K का वैल्यू माध्यम पर निर्भर करता है। ओके सर, यानी कि हवा के लिए इस K का मान जो है ये होता है, तो पानी रखेंगे तो सर बदल जाएगा, दूध रखेंगे तो सर बदल जाएगा, किरोसिन तेल में रखेंगे सर बदल जाएगा, यस बदल जाएगा। माध्यम पर निर्भर करता है, मतलब माध्यम बदला कि K का मान भी बदला। सर किस माध्यम की बात करें? अरे हम उस माध्यम की बात कर रहे हैं ना जिस माध्यम में ये दोनों आवेश रखे गए हैं। NCERT 12 क्लास में केवल इन दोनों आवेशों को हवा में रखता है, निर्वात कहते हैं उसको। हालांकि निर्वात और हवा दोनों एक ही चीजें नहीं होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में दोनों को एक ही लेके चलना है, लेके चलते हैं फिर। ठीक है ना, K माध्यम पर निर्भर करता है। किताबों में क्या करता है कि K बराबर सर लिखता है 1/4 पाई अपसाइलन। क्या लिखता है? K बराबर 1/4 पाई अपसाइलन। इसको क्या पढ़ोगे? अपसाइलन। क्या पढ़ोगे? अपसाइलन। क्या पढ़ोगे? अपसाइलन। क्या पढ़ोगे? अपसाइलन। ठीक है ना, ध्यान देना। अब देखो सर ये अपसाइलन क्या है? 1/4 पाई अपसाइलन। ये अपसाइलन क्या है? अरे इसी अपसाइलन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसी को कहा जाता है विद्युतशीलता। समझ रहे बात को? ये अपसाइलन ही है विद्युतशीलता। क्या है ये? विद्युतशीलता। क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता हम कहेंगे इसको। विद्युतशीलता किसकी? माध्यम की। ठीक है, ओके। तो सर एक बात बताइए कि अगर यहाँ पर ये चीज हम लेके चलें कि भाई यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, तो इन दोनों को हमने क्या किया है कि किसी माध्यम में रख डाला है।
तो माध्यम में रखने के बाद इनका फोर्स पे क्या असर पड़ेगा सर, देखते हैं, आ जाओ। माध्यम में रखें F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, K के जगह पे रख दोगे, K के जगह पे क्या रख दोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, आओ रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा सुनो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर ये विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता माध्यम की, तो इसमें और बल में संबंध कैसा है, उल्टा। अगर ये विद्युतशीलता का मान बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा, बल का मान क्या होगा, घटेगा। विद्युतशीलता बढ़ेगा, बल का मान घटेगा। ध्यान देना भैया, F और इसमें संबंध कुछ इस तरह का है, मतलब कि विद्युतशीलता बढ़ा, बल का मान घटेगा। ए सर, विद्युतशीलता को अंग्रेजी में आप परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं हो, परमिटिविटी। परमिटिविटी बना है परमिट से, अब परमिट होता है अलाउ करना, क्या होता है, अलाउ करना। ए सर, परमिटिविटी मतलब परमिट, विद्युतशीलता मतलब ये परमिट देना चाहिए ना इन दोनों के बीच में फोर्स को, कि जाओ आराम से लग जाओ। लेकिन ऐसा होता है क्या, यहाँ तो उल्टा हो रहा है सर। यहाँ पर परमिट दे रहा होता तो फोर्स बढ़ना चाहिए था। परमिटिविटी, परमिट देना, परमिट देना मतलब कि अलाउ कर देना। अगर ये अलाउ करता दो आवेशों के बीच में, जाओ प्यार से बल लगाओ, तो फोर्स तो बढ़ना चाहिए था। लेकिन आप कह रहे हैं सर कि विद्युतशीलता, परमिटिविटी अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। ए महाराज, ये फोर्स तो घटा रहा है, घटाने का काम कर रहा है। कंसेप्ट जो है यहाँ पर यही मेन कंसेप्ट बिल्डअप होगा। देखना, विद्युतशीलता क्या है, परमिटिविटी क्या है। ये परमिट करता है, नो डाउट, ये परमिट करता है, लेकिन किसको परमिट करता है, ये परमिट करता है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को, अपने क्षेत्र को। ये परमिट करता है कि जाओ और इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उनका विनाश करके आ जाओ। ए ससुरा, ये गुंडा है, ये क्या है हो, गुंडा, क्या है, गुंडा। गुंडा समझ रहे हो ना, फिल्म में होता है। तो विद्युतशीलता क्या है, एक गुंडा है। और वो गुंडा करता क्या है, ये दो प्यार करने वाले हीरो हीरोइन है, ठीक है ना। और ये गुंडा इसको पसंद नहीं है, तो गुंडा क्या करेगा, अपने आदमियों को कहेगा जाओ, अपने आदमियों को परमिट देगा, एकदम परमिशन दे देगा कि जाओ, तुम कुछ करना है करो, एक काम करो, उन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, उन दोनों के बीच में जो हीरो हीरोइन के बीच में जो प्यार है उसको खत्म कर दो। तो ये दोनों हीरो हीरोइन है, इनके बीच में बल लग रहा है, क्या लग रहा है, बल लग रहा है। अब इसको बल को कम करने के लिए ये गुंडा यानी कि जो विद्युतशीलता है अपना आदमी भेजेगा, और आदमी इसके बीच में जाके बल को कम करेगा। समझ रहे बात को, परमिट तो दिया, परमिशन तो दिया, लेकिन हीरो हीरोइन को प्यार करने के लिए परमिशन नहीं दिया है। गुंडा अपने आदमी को परमिशन दिया, प्यार खत्म कर दो, इसको पसंद है, नहीं समझ रहे हो। ये परमिट दिया है, ये परमिट दिया है किसको, अपने आदमियों को, कि जाओ और इन दोनों के बीच के मोहब्बत को कम कर दो। उसी तरह किसी भी माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है, किसी भी माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है मेरे भाई, वह अपने एलिमेंट को ये अलाउ करती है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को तुम क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। तो सीधी बात है सर, विद्युतशीलता जो होती है किसी माध्यम का एक गुण होती है। किसी माध्यम का क्या होती है, एक गुण होती है। ध्यान से सुनना, विद्युतशीलता क्या होती है, किसी माध्यम का एक गुण होती है जो क्या करती है, उसका काम क्या है, उसका काम है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को घटा दे। दो आवेशों के बीच के लगने वाले बल को क्या कर दे, घटा दे। ठीक है, क्लियर सी बात है कि सर विद्युतशीलता किसी माध्यम का एक गुण होता है, विद्युतशीलता किसी माध्यम का एक गुण होता है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को घटाता है। समझ रहे बात को, या इसको दूसरी भाषा में कैसे बोल सकते हैं सर, उसकी दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि विद्युतशीलता एक ऐसा कारक है जो अपने, जैसे कहने का मतलब कि मान लो यहां हम पानी भरे हुए हैं, यहां पे हवा भरा हुआ था, एयर, और यहां पानी भरा हुआ था। ये हवा क्या करेगा, हवा के पास, हवा मतलब खाली, वैक्यूम माने कोई नहीं है रोकने वाला, इन दोनों के बीच में रोकने वाला कोई नहीं है, तो ये तो सबसे ज्यादा बल लग जाएगा ना यहाँ पे, एको गुंडा नहीं खसेगा। तो हीरो हीरोइन तो आराम से प्यार करिए हमसे, लेकिन हे जा पानी भरा हुआ है, पानी में गुंडे हैं, तो इनके बीच में लगने वाले बल को रोकेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात को कि पानी के गुण है जो बीच में है कि इनके बीच में लगने वाले बलों को क्या कर देगा,
घटा देगा। तो क्या रिजल्ट आया सर, क्या क्लैरिटी आई सर कि विद्युतशीलता हमेशा दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को क्या करेगा, कम करेगा, घटाएगा। ठीक है, ओके। अब बताओ, दो चीजें मैंने यहाँ पे तुमको दी है, एक मैंने दे रखा हवा और एक मैंने दे रखा है पानी। तो एक बात बताओ, हवा में और पानी में कहां पर गुंडे ज्यादा हैं, विद्युतशीलता? यहाँ पे तो माध्यम नाम पर हवा है और हवा को हम माध्यम मानते ही नहीं है, हवा तो कुछ नहीं है। इसका मतलब कि सर हवा है तो इसका जो विद्युतशीलता है क्या होगा? हमको तो लगता है कि यहाँ पर विद्युतशीलता का वैल्यू जो होना चाहिए, विद्युतशीलता जो होनी चाहिए वो 9 के बराबर होनी चाहिए। यानी कि ये कोई अपना गुंडा यहाँ पर रखा ही नहीं है, तो हीरो हीरोइन को कोई डिस्टर्ब करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पर दोनों बहुत जो है अधिकतम बल लगा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ गुंडे आ गए, अरे एको दुगो आ गए तो डिस्टर्ब तो करबे नहीं करियन सर, तो समझ ले कि हैजा बल कम लगी, हैजा बल लगी ज्यादा, हैजा ज्यादा का सबसे ज्यादा बल लगी। और अब कोई भी और माध्यम रखोगे, हवा को छोड़ के कोई और माध्यम रखो, डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। समझ रहे बात को? तो एक बात समझ लेना कि विद्युतशीलता का जो मान होता है सबसे कम यहां होना चाहिए। अरे भाई, इस सबसे कम होगा तब तो ही सबसे ज्यादा होगा। मैंने बोला कि हवा में बल सबसे ज्यादा लगेगा, हवा में बल सबसे ज्यादा लगेगा, सबसे ज्यादा, तो ई एप्सिलॉन का वैल्यू सबसे कम होना चाहिए। ये देखो रिलेशन है, ई घटेगा तो ई बढ़ेगा, ई बोल रहा है कि सबसे अधिक हो गया तो ये सबसे कम हो जाना चाहिए। तो एक बात क्लियर है कि सर विद्युतशीलता का जो मान होना चाहिए वो हवा में सबसे कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए हैं? होना चाहिए ना? अच्छा चलो इसको एक बार देख लो, बढ़िया से छाप छुप लो, ठीक है ना। हमने बोला कि सर हवा में यानी कि इन एयर जो दो आवेशों के बीच में बल होगा वो सबसे अधिक होगा जब इनके बीच में क्या भरा हो, हवा भरा हो। वेरी गुड सर। तो एक बात बताओ सर, F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो F बराबर 1/4 पाई अपसाइलन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ तो हवा में बात हो रही है सर, तो हवा में दो आवेशों के बीच बल सबसे अधिक लगता है, सबसे अधिक लगता है। बुझे कि नहीं बुझे? बुझे सर, तो बुझे तो ठीक है, ओके। अब सुनो, हवा में जब बल सबसे अधिक लग रहा है सर जी, ये बात तो आप क्लियर कर दिए हैं कि बल अगर अधिक तो विद्युतशीलता कम, इसीलिए हवा की विद्युतशीलता क्या होनी चाहिए मेरे भाई? विद्युतशीलता यानी कि हवा की विद्युतशीलता सबसे क्या होनी चाहिए? सबसे कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ये बात मेरे भाई? किसी को दिक्कत है तो फिर से समझ लो कि एफ और विद्युतशीलता, बल और विद्युतशीलता में उल्टा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अगर बल बढ़ेगा तो ई घटेगा। अब बल जहां सबसे कम होगा, बल जहां सबसे कम होगा, विद्युतशीलता वहां सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो मैंने बोला हवा में दो आवेशों के बीच बल जो है सबसे अधिक लग रहा है, तो जब सबसे अधिक बल लग रहा है तो हवा में विद्युतशीलता सबसे कम होनी चाहिए। एकदम लाजिमी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ सर? मजा आ गया सर? ठीक है, आओ अब सुनो, हवा में जब विद्युतशीलता सबसे कम होनी चाहिए, इसीलिए अब हवा में विद्युतशीलता को हम दिखाते हैं अपसाइलन और यहाँ दे देते हैं नॉट। मतलब कि अपसाइलन विद्युतशीलता तो है लेकिन यहाँ नॉट, नॉट माने गुंडे नहीं है, यहाँ पर इनको प्यार करने से रोकने वाले गुंडे नहीं हैं, इसीलिए मैंने इसको बोला अपसाइलन नॉट। अपसाइलन नॉट का मतलब हुआ कि हवा में, निर्वात में, ठीक है, मुक्त आकाश में, इसको 3 गो नाम से जाना जाएगा, मुक्त आकाश में, ठीक है ना, विद्युतशीलता कहो, विद्युतशीलता। ठीक है भाई, हवा में भी इसका वैल्यू वही, हवा में, निर्वात में, मुक्त आकाश में एक ही चीज है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसका वैल्यू फिक्स है भाई मेरे, और वो है 8.85। 4 भी दे सकते हो आगे, 8.8 पर 2 डिजिट तक ही रखो, बाद में 4 दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में हम 4 पढ़ाए हैं। 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है? ये किसका वैल्यू है? ये है अपसाइलन नॉट का वैल्यू। ठीक है, अब जो भी अपसाइलन का वैल्यू होगा इससे कम हो सकता है क्या? बताओ हमको, क्या अपसाइलन नॉट, अपसाइलन का, सॉरी, अपसाइलन का वैल्यू क्या इससे कभी कम अब जाएगा?
नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। समझ रहे बात को? अब इससे अधिक कम हो ही नहीं सकता है। दो आवेशों के बीच में बल सबसे अधिक हवा में लगता है, इससे अधिक बल भी कहीं नहीं लगेगा, और इससे ज़्यादा अब इससे कम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी नहीं हो सकता है। तो सर इससे अधिक ही होगा ना? हाँ, अब से अधिक ही होगा। अब देखो एप्सिलॉन अगर आए किसी मीडियम का निकालने के लिए, जैसे वाटर का, एप्सिलॉन वाटर अगर तुमको निकालने के लिए कहा जाए, एप्सिलॉन तुमको क्या कहा जाए? वाटर निकालने के लिए, तो तुम याद रखना इसका लगभग 8.1 या कुछ करके ऐसे 10 के पावर -11 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के आसपास होता है। सॉरी 10, कितना होता है? 10, ठीक है ना? देखो तो कम ही हुआ है। उसी तरह से एप्सिलॉन अगर तुमको ग्लास देना हो, ग्लास तो अलग अलग तरह के होते हैं, ये प्लेक्सीग्राफ के लिए ग्लास के लिए है, तो इसका जो वैल्यू है 7 पॉइंट समथिंग गुना 10 के पावर -11 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के आसपास होता है। लेकिन सर कितने याद करेंगे सर? बहुत सारे माध्यम हैं, शीशा में ही ले लो तो बहुत सारा शीशा होता है, हार्ड शीशा होता है, क्वार्टज होता है, लाखों शीशे होते हैं सर। अरे वो भी है, किरासन तेल है, पानी है, दूध है, शरबत है, कितना। तो हम तुमको बताते हैं भैया, इसको रटो मत, इसको बिल्कुल भी मत रटो। अगर सवाल आता है, इसको रट सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इसको तो एक दिमाग रखने में इतना तो मेमोरी हमारे पास है कि एगो तो एटलीस्ट याद कर ही सकते हैं, तो एगो याद कर लेना। बाकी इनको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर इनको ज़रूरत पड़ी भी कि एप्सिलॉन वाटर, एप्सिलॉन ग्लास, तो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। खैर अगर नहीं भी दिया रहे तो हम तुमको एक चीज़ बताते हैं जो आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें, और एक टर्म बनाया गया, करोड़ों अरबों है, कितना याद करेंगे? तो दिमाग में आया कि भाई एक काम ऐसा करो ना कि इसको याद करना आसान हो जाए, सवाल बनाना आसान हो जाए, तो इसके लिए एक टॉपिक बना, उसी को याद करने के लिए और आसान करने के लिए एक टॉपिक बना जो हम अभी आपको पढ़ाएंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता। जरा इसको छाप छुप लो। चलिए, उतना सारा याद करने के बजाय हम थोड़ा सा एक नया चीज़ पढ़ा देते हैं जो आपको एकदम क्लियर विजुअलिटी देगा, ताकि चीज़ों को और आसान बना देगा, ठीक है ना? आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में बात करेंगे हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी की बात करेंगे हम लोग, इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है? ओके, देखो ये तो बात क्लियर है सर कि एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युतशीलता का सबसे कम वाला वैल्यू है, ठीक है ना? और एक मान लो यहाँ पर एप्सिलॉन एम हो गया, इसको कहेंगे हम लोग कि निर्वात में विद्युतशीलता, और इसको कहेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। क्या कहेंगे? माध्यम की विद्युतशीलता। परमिटिविटी इन वैक्यूम, परमिटिविटी इन मीडियम, ठीक है ना? ओके, ठीक है। ये जो अभी आप अपेक्षिक विद्युतशीलता सर समझाने वाले हैं, उसमें एक संबंध होता है। देखो दोनों में क्या संबंध होता है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बटा में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम बटा में एप्सिलॉन नॉट। जब क्लास में पढ़ाए हैं हम ना, तो ये एप्सिलॉन एम को खाली एप्सिलॉन बोले हैं, डाउट में मत आइएगा, ये कहीं चीज़ है, ठीक है? कहीं कहीं एम से दिखाएंगे, कहीं कहीं खाली एप्सिलॉन लिखेंगे, तो टेंशन में आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन एम में दोनों में संबंध है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बटा में एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि भाई एप्सिलॉन नॉट तो सबसे कम वाला है, एगो तो हमको याद ही है। अब अगर हमको ये एक टर्म बनाया गया ये बताने के लिए कि किसी माध्यम की जो आपकी विद्युतशीलता होती है वो निर्वात में विद्युतशीलता से कितनी अधिक है, अरे इससे तो अधिक ही होगी ना, इससे तो इसका वैल्यू, इसका एप्सिलॉन एम का जो वैल्यू है ये एप्सिलॉन नॉट से तो अधिक ही होगा, क्योंकि मैंने बोला है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है सबसे कम होता है। अब कोई भी माध्यम लेके आओगे ना तो उसकी विद्युतशीलता इस एप्सिलॉन नॉट से अधिक ही होगी, तो एप्सिलॉन एम का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से अधिक है, ठीक है? तो एप्सिलॉन आर ये बताता है कि ये एप्सिलॉन एम मतलब कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता हवा में विद्युतशीलता से कितनी अधिक है, ये स्पष्ट करता है आपका अपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा सर, ये फील सर ये प्रूफ करके दिखाइए ना, मजा नहीं आया ऐसे खाली कह दीजिएगा रट लेंगे, दिखाते हैं सर, सारा प्रूफ है मेरे पास, समझ रहे हो ना? हर रोग का इलाज है फिजिक्स में, बाकी चीज़ों का नहीं। आ जाओ तो भैया अब क्या करते हैं कि प्रूफ इसका दिखाते हैं सर, आ जाओ, ठीक है? अगर हवा में दो आवेश रखे गए हों, हवा में आवेश हो, तो आप तो अभी पढ़ लिया ना सर कि हवा में आवेश हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के जगह पे एप्सिलॉन नॉट रख दोगे, क्योंकि हवा की बात हो रही है।
इंटू Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। हम यहाँ एक काम करते हैं ना, एफ एयर लिख देते हैं ताकि तुम क्लियर रहो कि ये हवा में फोर्स लग रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। 1/4 पाई अपसाइलन होता था, चूंकि हवा में है तो अपसाइलन नॉट हो गया, ठीक है ओके। जब सेम चीज रहेगा, आवेश भी वही रहेंगे, आवेशों के बीच की दूरी भी वही रहेगी, बस अब उन दोनों को एक मीडियम में, एक माध्यम में हम रख देते हैं। तो माध्यम में अगर आवेश हो तब क्या होगा, माध्यम में जब आवेश हो तब क्या होगा, तो माध्यम में जो आवेश होंगे तो ध्यान देना भाई कि F मीडियम बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट होगा, नहीं मीडियम है तो मीडियम वाला होगा, F मीडियम इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या समझाया कि अपसाइलन आर का मतलब है कि आपका किसी माध्यम का विद्युतशीलता इसके हवा में विद्युतशीलता के कितने गुना अधिक है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सर अपसाइलन आर इज इक्वल टू, जब ये अपसाइलन आर कितने गुना अधिक है तो फोर्स के रिलेशन में आ जाएगा कि फोर्स कितना गुना कम है, क्योंकि देखो दोनों उल्टा होता है। यहाँ पे मैंने बोला कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है कि किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता हवा की विद्युतशीलता से कितने गुना अधिक है। वो कितने गुना जो है ना, कितने गुना, वह गुना ही हमारा अपेक्षिक विद्युतशीलता है। समझ रहे बात को ना। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर आ जाएगा। अपसाइलन आर का एक नया सा परिभाषा हम तुमको बता देंगे। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, नहीं आओ दोनों को डिवाइड कर दोगे, एफ एयर बटा में एफ मीडियम, तो देखो कुछ कुछ आएगा। वो कुछ कुछ ये आएगा कि 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर बटा में 1/4 पाई अपसाइलन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा देखो का कटेगा, 1 से 1, 4 पाई से 4 पाई खत्म, खुचुक 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 खुचुक, ये अपसाइलन m ऊपर चला जाएगा, अपसाइलन नॉट नीचे आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या देखोगे तुम, क्या देखोगे कि एफ एयर बटा में एफ मीडियम इज इक्वल टू अपसाइलन m बटा में कितना हो, अपसाइलन नॉट। और अपसाइलन m बटा में अपसाइलन नॉट को ही क्या कहते हैं हम लोग, अपसाइलन r, ठीक है। तो देखो एक और परिभाषा आ गया, एफ एयर बाई एफ मीडियम इज इक्वल टू अपसाइलन r, अपसाइलन r, ठीक है। मतलब यहाँ से सर, मतलब ये हुआ सर कि अपसाइलन r को, अब देखो एफ एयर सबसे ज्यादा होगा, एफ एयर सबसे कम होगा। मतलब ये अपसाइलन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता अब क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या बताता है, ये बताता है कि किसी माध्यम में जो बल है, किसी माध्यम में जो बल है वो हवा के मुकाबले कितने गुना कम है। ध्यान से देना, अपसाइलन आर क्या बताता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या बताता है। अपेक्षिक विद्युतशीलता यहां बता रहा है कि हवा में लगने वाला बल माध्यम में लगने वाले बल से कितना अधिक है। हवा में लगने वाला बल माध्यम में लगने वाले बल से कितना अधिक है। और इसी चीज को दूसरे रूप में सुनो, हवा में लगने वाला बल, पहले रूप में हवा में लगने वाला बल माध्यम में लगने वाले बल से कितना अधिक है, और दूसरे शब्द में माध्यम में लगने वाला बल हवा में लगने वाले बल से कितना कम है। चीज एक ही है, ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो नहीं, एक ही चीज को बार बार बोलने से कंफ्यूजन तो होती ही है। तो भाई यहां पे सुनो, अपेक्षिक विद्युतशीलता यह बताती है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता हवा में विद्युतशीलता से कितने गुना अधिक है। यहां सुनो, अपेक्षिक विद्युतशीलता यह भी बताता है कि माध्यम में लगने वाला बल हवा में लगने वाले बल से कितना कम है। ये अगर बढ़ेगा ये तो कम होइबे न करेगा। सुनो अब देखो, मान लो एफ एयर अगर तुमको कहे कि फोर्स इन मीडियम बताओ, तो तुम क्या कर सकते हो, एफ एयर माने हवा में बल निकाल के और उसमें अपेक्षिक विद्युतशीलता से भाग दे दो, अपेक्षिक विद्युतशीलता से क्या कर दो, भाग दे दो। एक और चीज बता दे तुमको, सवाल में अपसाइलन आर के जगह पे कहीं कहीं के देगा, के, और के को ही कहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत नियतांक। क्या कहेगा, परावैद्युत नियतांक। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो और इस पर क्वेश्चन का करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ मीडियम बराबर एफ एयर बाई के, ठीक है। के का वैल्यू देगा, के का वैल्यू छपाक से रख के आप आराम से मीडियम का निकाल लेना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से इसको और डिफाइन करके क्लियर करेंगे हम, जरा इसको छाप लो फिर आगे।
चलिए इसको एक और रूप में समझते हैं। अभी मैंने बोला कि सर अपसाइलन आर इज इक्वल टू अपसाइलन एम इंटू अपसाइलन नॉट। अगर हमको किसी माध्यम की विद्युतशीलता निकालने के लिए कहे तो हम ऐसे कर सकते हैं का अपसाइलन एम इज इक्वल टू अपसाइलन आर इंटू अपसाइलन नॉट। अरे भाई ये तो वैल्यू हमको मालूम है। अब किसी माध्यम के लिए अगर हमको अपसाइलन आर का वैल्यू कुछ केहू बता दी ना तो हम आराम से अपसाइलन एम निकाल ले। जैसे एक सवाल समझो, पानी के लिए अपसाइलन आर जो होता है 80 पॉइंट समथिंग होता है, जिसको हम मान लेंगे कितना है 81 है, ठीक है ना। पानी के लिए अपसाइलन आर का वैल्यू कितना हो गया 81, ठीक है। तो अब बताओ अपसाइलन वाटर कितना होगा, अपसाइलन पानी। हमको तो बुझाता है कि अपसाइलन माध्यम इज इक्वल टू अपसाइलन आर इंटू अपसाइलन नॉट, यानी कि हवा में विद्युतशीलता से 81 गुना अधिक होगा। पानी की विद्युतशीलता जो है हवा की विद्युतशीलता से क्या गुना अधिक होगा, है 81 गुना। तो तुम क्या करोगे, 81 में अपसाइलन नॉट का वैल्यू तो तुमको मालूम है 8 उसके बाद -12 जो भी होकर के आराम से खुचुक दे निकाल लोगे, ठीक है। उसी तरह से अगर तुमको सवाल देता है कि मान लो कि कोई भी है, यदि अपसाइलन आर इज इक्वल टू 7, अपसाइलन आर इज इक्वल टू कितना दे दिया 7, तो अपसाइलन आर अगर 7 दे देगा तो तुम के इसके लिए इस माध्यम के लिए अपसाइलन एम नहीं निकाल सकते हो। अपसाइलन एम इज इक्वल टू अपसाइलन आर इंटू अपसाइलन नॉट, यानी कि जो भी माध्यम है उस माध्यम की जो विद्युतशीलता होगी वह हवा में विद्युतशीलता के 7 गुना होगी। एकदम आसान हो जाती है चीज़ें बबुआ, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखो एकदम कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे हवा के लिए अगर बात किया जाए, हवा के लिए तो एक बात क्लियर रखना, हवा के लिए अपसाइलन आर का वैल्यू 1 होना चाहिए, क्योंकि अपसाइलन एयर अगर निकालना है तो अपसाइलन आर इज इक्वल टू अपसाइलन नॉट, आर के 1 रखो इंटू अपसाइलन, यानी कि अपसाइलन एयर जो होता है वो अपसाइलन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। अब सुनो, धातु के लिए जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है बोर्ड लेवल में, धातु के लिए अपसाइलन आर का वैल्यू कितना होता है, तो सर इनफाइनाइट होता है। याद रखना, धातु के लिए जो अपेक्षिक परावैद्युतांक होता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, वो इनफाइनाइट होती है। तो अपसाइलन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, अपसाइलन आर का वैल्यू, अपसाइलन आर का वैल्यू शुरू हुआ 1 से और लास्ट में गया इनफाइनाइट तक, यानी कि दो चीज़ें, अपसाइलन आर का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, अपसाइलन आर नेवर बी इक्वल टू 0, एकदम दिमाग में पेस्ट कर लो। अपसाइलन आर नेवर बी इक्वल टू निगेटिव, ठीक है, कभी निगेटिव भी नहीं होगा और कभी 0 भी नहीं होगा। ये चीज़ें आप जो है ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रख सकते हैं। एक सवाल कराते हैं आपसे, ठीक है ना, एक सवाल कराते हैं, ज़रा इसको नोट करो। तो एक सवाल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है कि मान लो भाई कि एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज इससे हम लोग रखे हैं d डिस्टेंस पर, ठीक है ना। देखो एक डिस्टेंस d, तब इनके बीच में बल लग रहा था F, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम इसको किसी मीडियम में लेके चले गए और इसका मीडियम में चार्ज वहीं रखे हैं, चार्ज नहीं चेंज करेंगे, ठीक है ना, और डिस्टेंस भी वहीं रखेंगे। लेकिन अब मीडियम में चूंकि रखने की वजह से इनके बीच का फोर्स जो है ना F/5 हो गया। कितना हो गया F/5। तो तुमसे पूछेगा कि इस मीडियम का अपेक्षिक विद्युतशीलता अपसाइलन आर कितना होगा, तुम क्या बताओगे। देखो एक तो पकड़ में तुमको डायरेक्ट आना चाहिए, इतना समझने के बाद पकड़ में क्या आना चाहिए सर, कि अपेक्षिक विद्युतशीलता बताता है कि किसी माध्यम में बल हवा की तुलना में कितना कम है, वहीं अपसाइलन आर होता है। और यहाँ पर सीधे बोल रहा है कि सर हवा में F था तो माध्यम में F/5 यानी कि 5 गुना कम हुआ है, तो अपसाइलन आर इज इक्वल टू 5 ओनली, ठीक है। तो एक ऐसे पकड़ सकते हो। दूसरा ये देखो F क्या है, ये F आपका एयर है, ठीक है ना, और ये आप क्या बोले F मीडियम है, ठीक है ना। और आप क्या पढ़े हैं सर कि अपसाइलन आर इज इक्वल टू F एयर अब बटा में F मीडियम। अब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं सर, पढ़े हैं, एकदम बढ़िया से पढ़े हैं। सो अपसाइलन आर इज इक्वल टू F एयर कितना आया है, F एयर F है सर, F एयर F है, ठीक है। अपसाइलन F मीडियम कितना है भैया, F/5 है, ठीक है ना। चलो F से F खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 5वां जो है ना यहाँ से ऊपर आ जाएगा, तो देखो तो यहाँ से भी 5 आया, ठीक है। तो एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, और एक सिंपल सा यहाँ से एक फॉर्मूला जो मैंने निकलवा के रखा था आपसे वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये था हमारा विद्युतशीलता। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए कि अपसाइलन नॉट या अपसाइलन एम दोनों में से कोई भी हो, इसका मात्रक कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो डायमेंशन होता है भाई m-1 L-3 T4A2, ये आप निकालवाए हैं क्लास में और आप इस संबंध से निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है इसका। और उसके बाद ध्यान रखना कि अपसाइलन आर क्या होता है सर, उसका यूनिट डायमेंशन, तो अपसाइलन आर इज इक्वल टू अपसाइलन एम बटा में अपसाइलन नॉट। आप सर बोले कि दोनों का यूनिट जब सेम होता है तो यूनिट खत्म, ये यूनिट लेस हो जाएगा, इसके पास कोई अपना यूनिट नहीं होगा। उसके बाद सर इसके पास डायमेंशन सेम, ये सर डायमेंशन लेस भी हो जाएगा, इसके पास अपना कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। तो ये था आपका जो है विद्युतशीलता और अपेक्षिक विद्युतशीलता का कंसेप्ट। हमको नहीं लगता कि
अब आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, कमेंट करके ये बताओ कि सर कहाँ दिक्कत आ रही है, अगले वीडियो में फिर हम क्लियर कर देंगे, ठीक है बात को। और ये ध्यान रखिएगा कि केवल ये वीडियो देख के करना नहीं, क्लासेस जब क्लास आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि अगर अगल बगल के हैं तो प्लीज़ ऑफलाइन आके हमसे क्लास कर लीजिए, चीज़ें जो हैं एकदम विजुअल क्लियर हो जाएंगी। अगला वीडियो जो होगा हमारा इसके जस्ट आगे वाला होगा, ठीक है ना। तो एक बार और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।